अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ और कुछ रूल पढ़े वेक्टर को ऐड करने के। अब हम देख लेते हैं उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ को समझने से पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ही आप एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। हमने इनमें से बताना है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स तो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे ही मैंने बोला था आपको, फर्ज के हम गाड़ी किसी को दिक्का लगाते हैं, कोई पर्सन दिक्का लगाता है, तो वो कोई पूछ सकता है आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। कोई पूछ सकता है ना, ईस्ट डायरेक्शन में आप दिक्का लगा रहे हो या वेस्ट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो गाड़ी को। तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, मतलब फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर फोर्स की डायरेक्शन होती है तो फिर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी चीज होती हैं जिनकी डायरेक्शन लाजमी होती है। अब बी देखें, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैंने आपको 5 केजी किलो की चीनी की एग्जांपल दी थी। जैसे 5 किलो चीनी हम लेते हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछ सकता कि किस डायरेक्शन में आपको 5 किलो चीनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं पूछ सकता। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने इनमें से बताना है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। इसी तरह टाइम भी हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने देखा था फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन भी ज़रूरत होती है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने देखा था डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम किसी भी पाथ से जा सकते हैं। जैसे ये मैंने पाथ बनाए थे, मैंने बोला था किसी भी हम पाथ से इस पॉइंट तक जा सकते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। पाथ ए से भी जा सकते हैं, पाथ 2 से भी जा सकते हैं और पाथ 3 से भी जा सकते हैं। तो कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो फिर ये क्या हुई, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम किसी भी पाथ से जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है एक स्ट्रेट लाइन में। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है स्ट्रेट लाइन में। तो फिर ये क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों में कि इसमें प्रॉपर डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ऑप्शन बी इज ट्रू। एमसीक्यूज नंबर 5 को देखें, अ वेक्टर क्वांटिटी इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती है। वेक्टर क्वांटिटी, नंबर ए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, नंबर बी डायरेक्शन ओनली, नंबर सी बोथ ए एंड बी, या नंबर डी नन। तो हमने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब, जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती हैं बाय प्रॉपर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो फिर ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए। ये वेक्टर क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 6 को देखें, अ स्केलर क्वांटिटी इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय। तो स्केलर क्वांटिटी कैसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब होती थी, हमने देखा था मैग्नीट्यूड ओनली, नंबर बी डायरेक्शन एंड यूनिट। तो हमने देखा था स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ डायरेक्शन और प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होती है कंप्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, एमसीक्यूज नंबर 7 को देखें, विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट प्रॉपर की ज़रूरत होती है कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए। मास भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने आपको 5 केजी चीनी की एग्जांपल दी थी, ठीक है। जब हम चीनी लेने जाते हैं तो वो हमसे ये नहीं पूछता किस डायरेक्शन में आपको चीनी चाहिए। तो डायरेक्शन की ज़रूरत अगर नहीं होती तो फिर ये क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई।
एनर्जी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ किया मेरे बाजू में 5 जाउल एनर्जी है, मतलब मेरे मसल में 5 जाउल एनर्जी है, तो कोई ये नहीं पूछ सकता कि किस डायरेक्शन में आपके बाजू में 5 जाउल एनर्जी है, नहीं पूछ सकता। तो फिर ये क्या हुई, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि हमने देखा था इसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक होती है, और एक सीधी डायरेक्शन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो वेक्टर क्वांटिटी वही होती हैं जिनके लिए प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो फिर ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। उसने यही पूछा था कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ओनली, नंबर से तो नहीं रिप्रेजेंट करते होते। लेटर विद एरो, हम लेटर लिखते होते हैं, जैसे मैंने वी लिखा था, और ऊपर हमने क्या लगाते होते हैं, एरो लगाते होते हैं। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था आगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेक्टर एडिशन इज डन बाय, तो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते होते हैं, अलजेब्रिक रूल, हेड टू टेल रूल। तो हमने देखा था वेक्टर को हम कैसे ऐड करते थे, हेड टू टेल रूल के ज़रिए। जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर v1 पड़ा हुआ था, और दूसरा वेक्टर मैं v2 जो रखूँगा इसकी हेड पे रखूँगा, वेक्टर 1 के हेड पर। तो हेड, ये हेड है, और ये इसकी क्या है, दूसरे v2 की ये टेल होती है, जैसे ये टेल होती है और ये हेड होता है। तो हम कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, बाय हेड टू टेल रूल। फर्स्ट वेक्टर की हम हेड लेते हैं और सेकंड वेक्टर की टेल, तो हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं। ये देखें v1 और v2 को मैंने ऐड किया हेड टू टेल रूल के ज़रिए। तो वेक्टर एडिशन इज डन बाय हेड टू टेल रूल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन हेड टू टेल मेथड वेक्टर इज एडिड बाय रेंडमली, टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ एनोदर। तो टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ एनोदर। देखें यहाँ पे हमने टेल रखी एक वेक्टर की, टेल ऑफ वन वेक्टर प्लेस्ड की किस पर, हेड ऑफ एनोदर, दूसरे वेक्टर के हेड पर। ये देखें टेल एक वेक्टर की ली, उसे हमने रखा हेड पर दूसरे वेक्टर के, तो टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ एनोदर। तो ऐसे ही हम वेक्टर को ऐड करते हैं। इन हेड टू टेल रूल वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ एनोदर। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 03215969 503। ओके।